दोस्तों, ये है ढाका, जो बांग्लादेश जैसे खूबसूरत और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर देश की राजधानी है। ये शहर अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी, ऐतिहासिक इमारतों और विविध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ढाका न केवल बांग्लादेश का राजनीतिक हृदय है, बल्कि यह देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी मुख्य केंद्र माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस शानदार शहर के आकर्षणों और यहाँ के प्रमुख स्थलों से रूबरू कराते हैं। तो ढाका की सबसे खास चीज यहाँ की ऐतिहासिक विरासत और विविधता से भरी लाइफस्टाइल है। ये शहर अपने ऊंची इमारतों, जीवंत बाजारों और आधुनिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है तथा यहाँ का लाल बाग किला और ढाका मस्जिद जैसे स्थल यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आज के समय में देखा जाए तो ढाका का शहरी जीवन लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ एक तरफ आपको बिजनेस हब और इंडस्ट्रियल जोन की झलक देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर आधुनिक मॉल्स और हरियाली से भरे पार्क भी नजर आते हैं। ये शहर इतिहास और आधुनिकता का एक बेहतरीन मिश्रण है। यहाँ का न्यू मार्केट और गुलशन जैसे इम्पोर्टेंट एरियाज शहर की रौनक को बढ़ाते हैं। इसके अलावा गुलशन को ढाका का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शॉपिंग हब माना जाता है, जहां पर आपको पूरे बांग्लादेश का सबसे डेवलप एरिया देखने को मिलेगा। यदि बांग्लादेश की सड़कों पर चलते हुए आपको ज्यादातर DHA 1 से जुड़ी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि आप बांग्लादेश के सबसे व्यवस्थित और शानदार शहर ढाका में प्रवेश कर चुके हैं। ढाका बांग्लादेश का वो शहर है जिसका इतिहास न केवल मुगल काल से जुड़ा है, बल्कि यह लंबे समय से आधुनिक बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 17वीं शताब्दी में मुगलों ने यहाँ का लाल बाग किला बनवाया था और तभी से यह शहर लगातार तरक्की की राह पर है तथा आज के दौर में ये बांग्लादेश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण शहर भी माना जाता है। वहीं दोस्तों, जब बात हो रही हो ढाका की, तो यहाँ के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड को हम कैसे भूल सकते हैं। तो यदि आप कभी ढाका की यात्रा पर आएं, तो यहाँ के दम बिरयानी, फुचका और रस में डूबे रसगुल्ला का स्वाद जरूर ले। यहाँ की गलियों में मिलने वाला खाना आपको बांग्लादेश की असली खुशबू और स्वाद का अनुभव देगा। लगभग 306 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ढाका शहर आज अपनी तेज रफ्तार जिंदगी और बढ़ती आबादी के लिए जाना जाता है। वहीं साल 2023 में हुई जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की थी। यहाँ महिलाओं और पुरुषों की संख्या में संतुलन बना हुआ है। और हाँ दोस्तों, ढाका की महिलाएं न केवल अपने आत्मविश्वास और आधुनिक सोच के लिए जानी जाती हैं, बल्कि यह शहर महिला सुरक्षा के मामले में भी काफी बेहतर माना जाता है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं ढाका के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर घूमने फिरने योग्य कुछ खास पर्यटन स्थलों के बारे में। तो ढाका में यातायात का मुख्य साधन सड़क, रेल और नदी मार्ग है। इसके अलावा यहाँ कोमोलापुर रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और यह बांग्लादेश रेलवे नेटवर्क का एक प्रमुख हिस्सा है। तथा लोकल ट्रांसपोर्ट को देखें तो ढाका में बस, कैब और रिक्शा सर्विस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये साधन रोजाना हजारों यात्रियों को शहर के अलग अलग कोनों से जोड़ते हैं और यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक भी हैं। अगर ढाका में घूमने लायक आकर्षण स्थलों की बात करें तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है यहाँ का लाल बाग किला। यह ऐतिहासिक किला मुगल काल में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला व इतिहास देखने लायक है। यहाँ आप पुरानी इमारतें, बाग बगीचे और एक म्यूजियम भी देख सकते हैं, जो मुगलों के समय की झलक देता है तथा शाम के वक्त यहाँ की रौनक और भी बढ़ जाती है। नंबर 2 पर है यहाँ का ढाका मस्जिद। ये एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो अपने शांत वातावरण और सुंदर बनावट के लिए जाना जाता है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और ऐतिहासिक स्थापत्य कला इसे देखने वालों को आकर्षित करती है। ये जगह इतिहास प्रेमियों और शांत वातावरण की चाह रखने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश की राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र ढाका। आपको ये शहर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।